Hello everyone, this video is for class 7 students and this is lesson number 9 श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के बारे में आपको पता होगा। श्रवण कुमार एक स्टोरी है जो एपिक रामायण से ली गई है। श्रवण कुमार एक वेरी डिवोटेड और ओबीडियंट सन था अपने पेरेंट्स का। डिवोटेड मतलब अपने पेरेंट्स के लिए समर्पित था वो, और बिल्कुल आज्ञाकारी सन था अपने पेरेंट्स का। And he used to carry his old and blind parents for pilgrimage. What is the meaning of pilgrimage? Pilgrimage मतलब तीर्थ यात्रा। तो एक बार क्या होता है, श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स को, अपने ओल्ड और ब्लाइंड पेरेंट्स को पिलग्रिमेज पर लेकर जाता है, उनको कैरी करके, बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं और ब्लाइंड हैं। वंस हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू ब्रिंग वाटर। उसके पेरेंट्स उसे रास्ते में पानी के लिए कहते हैं कि उनके लिए पानी लाने को कहते हैं। श्रवण वेंट टू अ नियर बाय रिवर टू फेच वाटर। श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स के लिए पानी लेने जाता है। मीनवाइल इसी बीच में क्या होता है, प्रिंस दशरथ। अब दशरथ भी आपको पता होगा, रामायण अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा दशरथ कौन थे। तो प्रिंस दशरथ जो कहाँ से जा रहे थे, हु वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। क्या करने के लिए, हंटिंग करने के लिए जा रहे थे वो। एंड इन इग्नोरेंस मतलब अनजाने में, उन्हें पता नहीं था। ही कमिटेड अ ब्लंडर। ब्लंडर मतलब एक केयरलेस मिस्टेक कर देना, गलती कर देना। तो उन्होंने एक ब्लंडर, ही कमिटेड अ ब्लंडर एंड शॉट श्रवण कुमार, और अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार को तीर चला दिया। तो ये तो शॉर्ट में आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन है स्टोरी का। अब इस स्टोरी को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दशरथ द सन ऑफ कौशल नरेश अजा। दशरथ किसके बेटे थे, कौशल नरेश अजा और क्वीन इंदुमती के। वॉज वेरी पॉपुलर एंड डियरली लव्ड बाय द पीपल ऑफ अयोध्या। अयोध्या के लोग उन्हें बहुत ज्यादा चाहते थे। अयोध्या द कैपिटल ऑफ कौशल स्टेट। अयोध्या क्या है, इट इज द कैपिटल ऑफ कौशल स्टेट। और कहाँ पर सिचुएटेड है अयोध्या, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द सरयू रिवर। कहाँ पर सिचुएटेड है, सरयू रिवर के बैंक पर। इट वॉज सराउंडेड बाय अ डेंस फॉरेस्ट। इसके आसपास बहुत ही घने जंगल हैं, जहां पर प्रिंस दशरथ क्या करने जाते थे, हंटिंग करने जाते थे। वो एक बहुत ही एक्सीलेंट आर्चर थे। आर्चर कौन होता है, जो धनुष चलाते हैं, धनुष तीर चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्चर। आर्चरी करते हैं। तो ही वॉज एन एक्सीलेंट आर्चर, बहुत ही अच्छे आर्चर थे वो। उनके अंदर एक स्पेशलिटी थी, ही कुड ब्रिंग डाउन द प्रे बाय शूटिंग विथ हिज एरो फॉलोइंग अ साउंड। उनके अंदर एक ये क्वालिटी थी कि वो अपने शिकार को बिल्कुल शूट कर सकते थे बाय शूटिंग हिज एरो फॉलोइंग अ साउंड। साउंड, अगर उन्हें साउंड पता चल जाए, जिस डायरेक्शन में साउंड सुनाई देगी उस डायरेक्शन में अगर वो तीर चलाएं तो वो अपने शिकार को वो ही शॉट। तो ये उनकी खासियत थी, ये उनकी स्पेशलिटी थी। और आपको एक पिक्चर भी दिख रहा है यहाँ पर, श्रवण कुमार है इस पिक्चर में, वो किस तरह से अपने पेरेंट्स को लेकर जा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ। Once Shravan Kumar, the obedient son of an old and blind couple, happened to pass through the forest around Ayodhya. एक बार श्रवण कुमार जो अपने पेरेंट्स का ओबीडियंट सन था, ओल्ड और ब्लाइंड पेरेंट्स का ओबीडियंट सन था, वो कहाँ से जा रहे थे, हैपन टू पास थ्रू द फॉरेस्ट अराउंड अयोध्या। जो अयोध्या के आसपास जो फॉरेस्ट है वो वहां से ही गुजर रहे थे। श्रवण पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू ब्रिंग वाटर। इसी बीच में श्रवण के पेरेंट्स ने अपने बेटे को कहा पानी लाने के लिए। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, किस तरह से पानी भरने जा रहा है, पानी भर रहा है। नाउ श्रवण एट वंस पुट असाइड मतलब एक तरफ रख देना, हिज कांवर। कांवर क्या होता है, कांवर वो होता है बैलेंस होता है, जिस पर देखो मैंने आपको पिछले पेज पे वो पिक्चर में बताया था कि उस बैलेंस पे एक तरफ फादर और एक तरफ मदर को वो लेकर जा रहा है। तो इट इज अ बैलेंस, इट इज अ टाइप ऑफ बैलेंस जिस पर श्रवण अपने पेरेंट्स को लेकर कैरी करके जा रहा था। तो उसने वो कांवर को एक तरफ रखा, वेयर इन हिज पेरेंट्स वर सिटिंग एंड वेंट अवे टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवर सरयू। और चला गया पानी लेने के लिए, कहाँ से, सरयू रिवर से।
एट द सेम टाइम दशरथ रीच्ड देयर फॉर हंटिंग. उसी टाइम वहां पर कौन आया? दशरथ आए एंड ही हर्ड अ गर्गलिंग साउंड. गर्गलिंग साउंड जैसी होती है पानी, जैसे कोई पानी पी रहा है तो इस तरह की जो साउंड होती है उसे कह देंगे गर्गलिंग साउंड. लाइक दैट ऑफ एन एनिमल क्वेंचिंग इट्स थर्स्ट. वो साउंड इस तरह की लग रही थी कि जिस तरह से कोई एनिमल अपनी प्यास बुझा रहा है. क्वेंचिंग इट्स थर्स्ट, तो इस तरह से उसे लगा कि ये कोई एनिमल है जो अपनी प्यास बुझा रहा है. तो ये उनको ऐसा लगा दशरथ को. दशरथ सेड टू हिमसेल्फ इट इज अ बिग एनिमल. दशरथ को तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये कोई एनिमल ही है और ये उन्हें लगा ऐसा कि वो एक बिग एनिमल है. एंड क्वाइट स्विफ्टली ही पुल्ड आउट मतलब अपना एरो जैसे निकालना. एन एरो फ्रॉम हिज क्वीवर. क्वीवर वो होता है जिसके अंदर एरोज रखे जाते हैं. तो उन्होंने जल्दी से अपना एरो निकाला, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि दशरथ में एक क्वालिटी थी कि वो साउंड को सुनकर ही उस डायरेक्शन में तीर छोड़ते थे, तो वो तीर बिल्कुल निशाने पर लगता था. एंड ही पुट इट ऑन द बो स्ट्रिंग, जो धनुष की जो स्ट्रिंग होती है उस पर रखा. एंड फिर उन्होंने निशाना लगाया. एंड एम्ड एट द प्लेस वेयर द साउंड केम फ्रॉम, जहां से आवाज आ रही थी. द एरो रश टूवर्ड्स द साउंड एंड आफ्टर अ मोमेंट अ पेनफुल क्राई वॉज हर्ड. तो एरो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में गया जहां से आवाज आ रही थी और कुछ समय बाद एक पेनफुल आवाज सुनाई दी. ही वॉज स्टंट. दशरथ ये आवाज सुनकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो एनिमल की आवाज नहीं थी. इट वॉज नॉट द क्राई ऑफ एन एनिमल बट दैट ऑफ ए डाइंग ह्यूमन बींग. लेकिन वो किसी ह्यूमन बींग की जो डाइंग ह्यूमन बींग था उसी की आवाज थी. He rushed towards the spot from where the sound of groaning was coming. Groaning मतलब वही पेनफुल आवाज जहां से आ रही थी, वहां पर वो जल्दी जल्दी से पहुंचे उस स्पॉट पर. एंड फिर वहां पर उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो कोई एनिमल नहीं है. टू हिज ग्रेट सॉरो अ यंग मैन वॉज डाइंग. और एक यंग मैन उनके तीर का शिकार हो चुका है. एंड क्राइंग ड्यू टू इंजरी, और इस इंजरी के कारण वो मर रहा है. और ही वॉज डाइंग एंड ही वॉज क्राइंग. दशरथ सॉ दैट हिज एरो हैड पियर्स द बॉयज चेस्ट. दशरथ ने देखा कि उनका जो एरो है वो बॉय के चेस्ट के अंदर बिल्कुल अंदर चला गया है. तो इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन होगा, एंड इसका रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.